2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है और इस दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर के दिन ही योग दिवस भी मनाया जाता है, जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है। योग क्या है? योग हमें क्यों करना चाहिए? एक फिल्म का डायलॉग है, वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, पर अंदर का वॉर कब ख़त्म होगी? तो जिस दिन से अंदर के द्वंद्व समाप्त होने लगे, उसी दिन से जीवन में एक नया मोड़ आने लगेगा। बल्कि जीवन में भी हर स्थिति परिस्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति सहजता से स्थिर और सुख प्रवेश करने लगेंगे। योग को समझने के लिए चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा नाटक के रूप जो योग के बारे में बताते हैं, जिसमें योग के अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे हैं राजा और ये हमारे मंत्री से हम शुरुआत करेंगे। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज, यही वो आपके अपराधी हैं जिन्होंने रानी का हार चुराया था। क्या आप सही कह रहे हैं? जी महाराज। इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने रानी का हार चुराया है। तुरंत मृत्युदंड। नहीं महाराज, एक मिनट। नहीं, तुरंत मृत्युदंड। महाराज रुकिए। महाराज, मैं देख रहा हूँ काफी समय से कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, आप तनाव में आ जाते हैं। इसका क्या कारण है महाराज? मंत्री, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ समय से मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और मैं तनाव में ही रहता हूँ, पर इसका मुझे कोई कारण नहीं समझ आ रहा। महाराज, इसका एक कारण जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए हमारे पास एक ऋषि मुनि जी हैं हमारे, जो हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे। वो ओजस्वी तेजस्वी और उनके पास ज्ञान का भंडार है, तो मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। क्या आप सही कह रहे हैं? जी कि मेरी समस्या का समाधान वो कर सकते हैं? जी महाराज। तो चलिए चलिए महाराज, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। प्रणाम प्रणाम महर्षि। प्रणाम राजन, स्वागत है तुम्हारा। महर्षि, मैं अपनी एक समस्या का समाधान के लिए आपके पास आया हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। क्या समस्या है? महर्षि, मुझे लगता है कि आप ही केवल मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये चित क्या होता है? इसको समझने के लिए राजन, आपको योग में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन? एक राजा जो पूरी प्रजा को संभालता है, उसके लिए कैसा अनुशासन? योग ही अनुशासन से ही योग शुरू होता है। तो इसको जानने के लिए आपको अनुशासन में रहना होगा, उसे सीखना होगा और इसी के द्वारा आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति को कर सकते हैं राजन। इसलिए आपको योग करना होगा। योग से अनुशासन या योग में अनुशासन? कृपया विस्तृत जानकारी दीजिए महर्षि। ध्यान से सुनो राजन, के द्वारा तुम अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण पा सकते हो। ये चित्त की वृत्तियाँ क्या होती हैं महर्षि? चित्त त्रिगुणात्मक होता है राजन। ये 3 गुणों से मिलकर बनता है, सत, रज और तम। इसके द्वारा ही आप अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने मन की व्याकुलता को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए राजन आपको अष्टांग योग करना। अष्टांग योग? इसके बारे में मैंने सुना तो है, पर कृपया महर्षि इसकी पूरी जानकारी दीजिए। ध्यान से सुनो राजन, मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता है और उसके लिए योग बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम अष्टांग योग के सभी अंगों का
देख सभी अंगों को ठीक से देख सकोगे। तुम कौन? महाराज, मैं यम हूँ, अष्टांग योग का पहला नियम। कृपया पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए। मुझे 5 नामों से जाना जाता है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। सत्य का अर्थ हुआ राजन, जो जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही बयान करना सत्य कहलाता है। अब अहिंसा, मन, वाणी और कर्म से कभी किसी का बुरा न करना अहिंसा कहलाता है राजन। अस्तेय का अर्थ हुआ चोरी न करना। जितना धन अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं उसी में गुजर बसर करना अस्तेय होता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा जैसा आचरण अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह का अर्थ हुआ राजन, हमें अपने लिए जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही आप धन अर्जन करें। अद्भुत, अद्भुत यम, तुम अद्भुत हो। तुम्ही में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सभी तुम्ही में सम्मिलित हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन? अष्टांग योग का दूसरा अंग। नियम? कैसा नियम? मेरे 5 भाग होते हैं महाराज: शौच, संतोष और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। कृपया मुझे विस्तार से जानकारी दीजिए। अंदर और बाहर से स्वच्छता को हम शौच कहते हैं। संतोष का मतलब है कि हम अपने परिश्रम से कमाए हुए जो धन है उसी में संतोष करना, ये संतोष कहलाता है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, ये तप कहलाता है। अपने बारे में जानना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। और मन और वाणी से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ईश्वर प्राणिधान कहलाता है राजन। विलक्षण, विलक्षण, अद्भुत हो तुम नियम। तो तप और संयम से अपने पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, ये मैंने आज जाना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन? मैं अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन, मैं आसन हूँ। आसन? मैंने आसन के बारे में सुना तो है, पर कृपया पूरी जानकारी दीजिए, विस्तृत जानकारी दीजिए। इस तरह से हम आसन हैं। और हमने यह देखा नाटकीय रूप जो योग के बारे में बताया जा रहा है। तो अब आपने क्या सोचा, क्या आप भी योग करने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।